नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज जैन। आपको मालूम है सोलर पैनल का नाम तो सब ने सुना होगा, जिसे सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। आज के समय में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के लिए ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध होने अति आवश्यक हो जाते हैं। ऊर्जा स्रोत की श्रृंखला में कई बेहतर स्रोत सोलर पैनल भी है। इसलिए आज मैं पहुंचा हूँ इलेक्ट्रोमेश के साइट पर। यह ऊर्जा का सबसे उपयुक्त स्रोत माना जाता है दोस्तों, क्योंकि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा पैदा करता है तथा प्रदूषण नियंत्रण में सहायक सिद्ध होता है। इसमें किसी प्रकार का ईंधन, पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं होती और न बिजली का उपयोग होता है, क्योंकि यह सूर्य की रोशनी से काम करता है दोस्तों। आसान भाषा में कहे तो यह धूप के जरिए ऊर्जा प्राप्त करके हमें विद्युत यानी ऊष्मा उपलब्ध करवाता है। आइए अब जानते हैं कि सोलर पैनल कैसे कार्य करता है, कैसे सूर्य की रोशनी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सर्वप्रथम जानते हैं कि सोलर पैनल की बनावट में ऐसा क्या होता है जिसमें ऊर्जा बनती है। तत्पश्चात इसके कार्य करने की प्रतिक्रिया पर भी आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। आप सिर्फ इलेक्ट्रोमेश इस साइट पर अभी मैं आया हूँ और सोलर पैनल के बारे में बता रहा हूँ। सोलर पैनल की बनावट, कार्यविधि, सूर्य के निकलने वाली रोशनी में जो ऊर्जा के कण पाए जाते हैं उन कणों को प्रोटॉन कहा जाता है। प्रोटॉन का ऊष्मा या विद्युत के रूप में प्राप्त करने को ही सौर ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। सारे पैनल में परस्पर संबंध और सेल लगे होते हैं और सेल को और बैटरी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। यह शब्द ग्रीक भाषा से संबोधित है। ये बहुतांश में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये सौर सेल सिलिकॉन परतों से बने हुए होते हैं। सिलिकॉन अर्धचालक प्रकृति की धातु होती है। इनकी बनावट में सेल की परतों को इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी वाली परत में ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सेल में एक तरफ धनात्मक व दूसरी तरफ ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सोलर सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। जब सूर्य की रोशनी इन सेल पर पड़ती है तो सेल द्वारा प्रोटॉन की ऊर्जा अवशोषित की जाती है और उसकी परत में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो जाते हैं। तब इनके बनने वाली ऊर्जा का प्रवाह होता है आरंभ। धीरे धीरे ये ऊर्जा बढ़ती हुई सौर पैनल में आ जाती है। इस प्रकार से सोलर पैनल ऊर्जा का निर्माण करते हैं दोस्तों। सोलर पैनल में आवश्यकता है अधिक ऊर्जा का निर्माण करने, अत्यधिक गर्म होने पर खतरनाक भी हो सकता है। अतः इसमें ऊर्जा नियंत्रण के लिए तथा इसमें सुरक्षा बनाने रखने के लिए सेल में डायोड का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर शायद डायोड का भी प्रयोग किया होगा इस पैनल्स में। सोलर पैनल को दो तरह के होते, मोनोक्रिस्टल सोलर पैनल, ये उच्च गुणवत्ता वाले सोलर पैनल होते हैं। इसके निर्माण में केवल सिलिकॉन क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। यह सूर्य की हल्की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करके हमें विद्युत प्रदान करते हैं दोस्तों। इसमें कम समय में भी अधिक विद्युत या ऊष्मा उत्पादन करने की विशेषता पाई जाती है। इसी कारण ये महंगे भी होते हैं। उच्च स्तर पर भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने का उपयोग उचित माना जाता है। पॉलीक्रिस्टल सोलर पैनल या अपेक्षाकृत कम महंगे होते हैं। इनके निर्माण में सिलिकॉन के एकल सिस्टम का प्रयोग करके अलग अलग क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः प्रयोग के लिए भी सोलर पैनल उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के आधार पर सोलर पैनल भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। बड़े उद्योगों में या कार्यों में विद्युत से अधिक उपयोग के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल भी किया जाता है। आपने देखा दोस्तों, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सोलर पैनल के बारे में दी है। अभी आप
देख सकते हैं मेरे बाजू में 6 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। यह पैनल टेक इलेक्ट्रोमेश इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। आप मेरे साथ रहिए और जानकारी प्राप्त कर लीजिए दोस्तों।